हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए जो सीजीएल प्री के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए सीजीएल प्री 2021 के पेपर्स को हमने उठाया है। इसी सीक्वेंस में हम 2020 के, 2019 के, 2018 के हम सारे पेपर्स को डिस्कस कर लेंगे। जब तक आपका एग्जाम आएगा आप सारे पेपर्स कंप्लीट कर चुके होंगे और आपका लेवल एक अच्छे लेवल पर होगा। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज का हम लेक्चर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये इस सीरीज का लेक्चर 2 है, जिसमें हम 11 अप्रैल 2022 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। शिफ्ट 1 का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर्स मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये 11 अप्रैल वाला पेपर जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था टायर 1 का प्री का, ठीक है, 2021 वाला, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है 4x प्लस में 2y की होल क्यूब प्लस में 4x माइनस में 2y की क्यूब बराबर 16 इंटू में ax क्यूब प्लस में bxy स्क्वायर। तो हमसे पूछा है हाफ ऑफ अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए ये आपको दिख रहा होगा a प्लस बी की होल क्यूब प्लस में a माइनस बी की होल क्यूब। इतना दिखते ही आप, अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या होता है। देखिए मैं एक बार लिख के बता देता हूं आपको। a प्लस बी की होल क्यूब प्लस में a माइनस बी की होल क्यूब, ये किसके बराबर होता है? आपका ट्वाइस ऑफ a क्यूब प्लस में 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट बाय हार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, आप a प्लस बी की क्यूब प्लस में a माइनस बी की क्यूब को आप खोलेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट इतना ही आएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ क्लियरली देख सकते हो a की वैल्यू, a की जगह पर आप यहाँ 4x लेंगे और b की जगह पर आप लेंगे 2y। ठीक है, इसमें पुट करिए 2 इंटू में ए क्यूब, ए क्या आपका 4x की क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64 एक्स क्यूब होगा। ठीक है, प्लस में 3 इंटू में ए की जगह पे आपका 4x इंटू में बी की जगह पे वाई स्क्वायर। ठीक है, 2y का स्क्वायर, बी स्क्वायर है ना, बी की जगह पे 2y स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बनेगा आपका, देखिए एक बार और देखिए किसके बराबर है, एक चीज ये देखिए 16 इंटू में ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ एक देखिए, एक काम करिए, 8 हमें यहाँ राइट साइड में 16 गिवन है। ठीक है, तो आप इसमें से 8 कॉमन ले लीजिए, 16 बन जाएगा बाहर। अगर इसमें से 8 कॉमन लेंगे तो बाहर बनेगा आपका 16, ये बनेगा 8 2 64 यानी कि 8x क्यूब प्लस में यहाँ देखिए 3 चौक 12, 12 चौक 48 वाई स्क्वायर है टोटल, जिसमें से हमने 8 बाहर ले लिया तो कितना बनेगा 6x वाई स्क्वायर। ठीक, बराबर गिवन है आपको 16 ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ कंपेयर करके देखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका देखिए 16 बाहर है, 16 बाहर है, यहाँ एक्स क्यूब की टर्म है, यहाँ भी एक्स क्यूब की टर्म है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर की टर्म है, यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर की टर्म है। तो मैं कह सकता हूं कि ए के साथ में क्या कंपेयर करेंगे हम? 8, यानी ए की वैल्यू तो आएगी आपकी 8 और बी की वैल्यू आएगी आपकी 6। अब आपसे पूछा है अंडर रूट में, देखिए हाफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर यानी कि 8 8 64 प्लस में 6 6 36, 6 6 6 का स्क्वायर 36 8 2 64। ठीक है, ये 36 और 64 100, 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10, 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू में 10, आंसर होगा आपका 5। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल औसत चाल से चलती है और अगले 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताइए। तो मुझे बताइए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखिए आप मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है? यहाँ टोटल डिस्टेंस आप देख सकते हो 275 और 315।
कितने हो गए आपके? 200 और 300 500, और 75 और 15 90, यानी कि 590 अपॉन में टोटल टाइम। टाइम क्या होता है आपका? समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 275 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने 50 की स्पीड से चला था। ठीक है, 275 50 की स्पीड से, प्लस में यहाँ 315 की 70 की स्पीड से। ठीक है, तो 315 अपॉन में 70। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, 25 से काटिए, 25 एकम 25 बचे 2, 25 एकम 25, 25 से काटेंगे तो 2 बार 11 बटे 2। इसको पहले 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और 7 से 10 बार। 5 से काटिए, 5 नाम 45, 5 से काटेंगे तो 2 बार। बेस सेम है, 2 2 तो कितना हो जाएगा? 11 और 9 20, 20 बटे 2, नीचे आएगा 10। तो आपका कितना बनेगा? ये 590 अपॉन में 10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका 59। ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? 8√3 साइन 30 टेन 60 माइनस में 3 कॉस 0 प्लस में 3 साइन स्क्वायर 45 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर 30। देखिए, यहां आपको डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज आपको बाई हार्ट याद होनी चाहिए। तो कितना बनेगा आपका? 8√3 इंटू में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इंटू में टेन 60 की वैल्यू होती है √3, माइनस में 3 कॉस 0 की 1 होती है तो 3 का 3 रहने देते हैं, प्लस में 3 इंटू में साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो 3/2 लिख देता हूं, प्लस में 2 इंटू में कॉस स्क्वायर 30। देखिए, कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4। ठीक, 2 से कटेगा ये 2 बार, तो 3/2 और 3/2 कितना आ जाएगा आपका? 3। ठीक है, ये प्लस का 3 और माइनस का 3 हमारा कट जाएगा। तो ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कट जाएगा। आपको इतनी ही वैल्यू निकालनी है। देखिए, 2 से 8 कटेगा 4 बार, और √3 और √3 होगा आपका 3, तो 4 इंटू में 3 आंसर होगा आपका 12। ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, सेक ए बराबर 2। तो हमें बी का मान निकालना है। ये रेंज दे रखी है ए और बी की। तो मुझे बताइए, कॉस में √3/2 कितने पर होता है? 30 पर। तो मैं इसको कॉस 30 लिख सकता हूं। कॉस से कॉस कट जाएगा तो हमारी ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। ठीक है, और मुझे बताइए, सेक में 2 कितने पर होता है? भाई, कॉस में 1/2 होता है 60 पर, तो सेक में 2 कितने पर होगा? 60 पर। तो मैं कह सकता हूं कि ए की वैल्यू कितनी आपको 60 के 1 है। तो यहां 60 ए की जगह पे 60 रख दीजिए। 60 माइनस में बी बराबर आपका गिवन है 30। इस 30 को इधर ले जाइए और बी को इधर ले जाइए, तो बी की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी? 30। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो मुझे बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो इसका मतलब हमें एचसीएफ पूछा है। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? देखिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। 24 और 8 का डिफरेंस 16। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 6 में से 4 गए तो 2, 15 में से 12 गए तो 3, 32। अब मुझे बताइए, 16 और 32 में से कॉमन क्या है? 16। तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 16, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है। 980 अपॉन में 35 लिख लिया, अपॉन में 35 इंटू में 16। ठीक है, प्लस में 4 और माइनस में 2 दूनी 4, तो ये 4 से 4 तो कट ही जाएगा। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, 7 से काटेंगे तो 14 सत्ते 98, 0। और 5 से कटेगा ये आपका 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। गुना करिए, कितना आएगा? 16 अट्ठे 128। यूनिट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में है, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। बाकी आप गुना करके देख दीजिए। 16 अट्ठे 128, 12, 16 दूनी 32 और 12 44, 448 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? देखिए, ये हिस्टोग्राम का क्वेश्चन है। कह रहा है 180 रुपए से कम दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 190 रुपए से अधिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या की कितने प्रतिशत है? देखिए, आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल नहीं होगा ये, मैं आपको पहले लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं। देखिए, इसने बोला 180 से कम, यह 150 से 60, 60 से 70, 70 से 80, यानी यहां तक देखें तो देखिए, ये आपको लिखा है 55। मैं लिख के बता देता हूं अलग से, आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा।
ये आपको लिखा है 80, ठीक है, और ये कितना लिखा है 108। ठीक है, जो जो आपको जरूरत है मैं पूरा लिख के बता दूंगा। इसने बोला फिर 190 से अधिक, 190 से अधिक की बात करें तो 190 से 200, 200 से 210, 210 से 220, यानी यहां तक। ये आपको गिवन है 150, आई थिंक ये आपको विजिबल होगा 150। ये है आपका 105 और ये है आपका 70। ठीक, तो इसने बोला है 180 से कम कितना प्रतिशत है 190 से ज्यादा वालों का। ठीक है, तो मुझे बताइए 180 से कम कितनी हो गई, 80 और 55 कितना होगा, 8 5 13, 135, 135 और 108 कितना होगा, ये 243 अपॉन में ये कितना हो गया आपका 105 और 150 और 105 255 और 7 5 12 यानी 325 हो गया ये। ठीक है, आप ऐड कर लीजिए, इतना ही आएगा। और इसने पूछा है परसेंटेज में, तो गुना में 100, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 दिया 75, 25 चौका 100, गुना करिए कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 24 चौका 96 और 97, 972 बटे में 13 है, कितना आएगा देखिए 13 सत्ते 91, हासिल का 6 बचा, 62, 13 चौका 52, तो 74 पॉइंट समथिंग देखिए एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा 74.8%। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी, देखिए 8% की बढ़ोतरी किस में कर रहे हैं, लेंथ में, और 10% की कमी किस में कर रहे हैं, ब्रेड्थ में। तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, वो हमें बतानी है। अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो कह रहा है 8% की बढ़ोतरी, 8% का मतलब क्या होता है मुझे बताइए, 8 बटे में 100 लिख लीजिए, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 25। मुझे बताइए अगर एरिया वो लेंथ पहले 25 थी तो 2 की वृद्धि हो गई, बाद में कितना हो गया 27, तो एरिया 25 से 27 हो गया। ठीक है, अब मुझे सॉरी लेंथ 25 से 27 होगी। ब्रेड्थ की बात करें तो 10%, 1/10 होता है, तो ब्रेड्थ हमारी पहले अगर 10 थी तो उसमें 10% की कमी यानी 10 में से 1 की कमी हुई है, तो अब हो गई 9। अब मुझे बताइए एरिया क्या होता है आपका, एरिया होता है आपका लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ बराबर, देखिए अगर मैं पहले एरिया कितना था मुझे बताइए, 25 गुना में 10 यानी कि पहले 250 था, अब कितना है 27 गुना में 9, 9 7 63, 6 9 दूनी 18 और 6 24, 243। अब मुझे एक चीज बता दीजिए छोटी सी, कि पहले एरिया 250 था, अब रह गया 243, तो कितने की कमी हुई है भाई, कमी हुई है 7 की। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए 7 की कमी हुई है, इधर लिख देता हूं चलिए, 7 की कमी हुई है, ये कमी कितने पर हुई है, 250 पर। ठीक है, तो 100 पर कितना, 10 से 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 बटे 5 यानी कि 2.8 आपका आंसर होगा। ऑप्शन 3 2.8% की कमी होगी, क्योंकि भाई 50 से 243 रह गया, तो यानी कि कमी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नांकित बार ग्राफ 2014 से 18 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाता है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, देखिए 2014 से 17 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात 2015 से 18 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी बी का कितना अधिक है ए से, ये हमसे पूछा है। एक जो बी की बात कर रहा है 14 से 17, यानी 14 15 16 और 17, और देखिए जो ब्लू कलर है वो ए है और जो रेड कलर है वो बी है। तो मुझे बताइए, देखिए अगर हम 275 और 225 कितना हो गया आपका 500, 500 और 200 कितना हो गया 700, 700 और 250 950 है ये। ठीक है, अब बात करते हैं ए की, जो कि गिवन है 15 से 18 तक। देखिए 15 से 18 तक ए की बात करते हैं, तो आपका 15 16 17 18, ठीक है, ए की बात करते हैं तो मुझे बताइए 175 और 275 कितना हो गया आपका 200, यानी 200 300 450 हो गया, 450 और 300 750, 750 और 150 कितना हो गया 900, यानी कि 900। अब मुझे बताइए 900 से 950 कितना, 950 कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। परसेंटेज के लिए देखिए 50 ज्यादा है कितने से, 900 से, तो 100 से कितना,
दो जीरो से दो जीरो, 50/9 कितना आएगा आपका, 9×5 = 45, हासिल बचे 5, हासिल 9×5 = 45, बचे 5, पॉइंट लगा के बढ़ा ली 0, और 9×5 = 45 यार 9×5 = 54, 5.6% के आसपास आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, बार ग्राफ वाला। कह रहा है किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। तो पहले आप एक काम करिए, बी प्रकार की कारों का औसत निकालिए। ठीक है, अगर मैं जोड़ता हूं तो देखिए 325 और 175 कितना हो गया आपका, 500, 500 और 200, 700, 700 और 250 कितना हो गया आपका, 950, 900, देखिए दोबारा ऐड करिए, 325 और 275, 300 और 200 500, और यानी 600 हो गया, 600 और 200 800, 800 और 250 1050, और 225 यानी 1275। बी वाला हो गया आपका 1275। ठीक है, 1275 को आप भाग दीजिए 5 से एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ये आ गई एवरेज। अब कह रहा है ए वाले की इससे कितनी कम बता रहा है, 55 कम। तो मुझे बताइए 55 कम करके 200 ए के कौन सी ईयर में है, 200। तो हम देखेंगे यहां आपको दिख रहा है 200 ए में, यानी कि 2014 में, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा 2014, ऑप्शन 1। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है। तो आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाइट निकालने का इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है √3/2 इंटू में ए इंटू में साइड। ठीक है, तो कितना होगा आपका √3/2 इंटू में साइड कितनी गिवन है आपको, 8। ठीक है, 2 से काटिए 4 बार, तो कितना होगा आपका 4√3, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, निम्नांकित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक व्यय दर्शाया गया है। परिवार हर महीने 108,000 कमाता है। तो क्या कह रहा है, देखिए मिसलेनियस पर किया गया खर्च और चिल्ड्रन एजुकेशन पर किए गए खर्च से कितना अधिक है। तो मुझे बताइए मिसलेनियस पर कितना खर्च किया गया है, ये रहा मिसलेनियस 75 डिग्री, और चिल्ड्रन एजुकेशन पर कितना है 70 डिग्री। तो मुझे बताइए 75 70 से कितना ज्यादा है, 5 डिग्री ज्यादा है। इस 5 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी है, और जो टोटल वैल्यू गिवन है मुझे बताइए 108,000, ये कितने की वैल्यू है, ये टोटल 360 डिग्री की वैल्यू, और हमसे पूछिए 5 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 36 × 108 होता है, और 2 जीरो, 15 5 × 15, 15 पे 2 जीरो, यानी 1500 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को जब 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि अगर मैं सीपी को एक्स मान लेता हूं, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कब आता है, लाभ कब आता है, जब हम एसपी में से सीपी घटाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एसपी अगर हमें 832 गिवन है, इसमें से अगर मैं इस एक्स को घटा देता हूं, इस सीपी को घटा देता हूं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, और लॉस कब आता है मुझे बताइए, हानि कब होती है, जब हम सीपी में से एसपी घटाते हैं। सीपी मानिए आपने एक्स, और एसपी हमारा 448 गिवन है, इसको घटा देते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, लॉस। और बोल रहा है ये दोनों बराबर हैं, तो इनको बराबर रख दीजिए। ठीक है, अब आप एक काम करिए, एक्स को इधर ले जाइए, 448 को इधर ले आइए, तो बनेगा आपका 2x, यानी x प्लस में x बराबर 832 प्लस में होगा आपका 448। कितना बनेगा आपका, 2x बराबर 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, और 8 और 4 1280। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 640। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं हमारी सीपी आ गई, मैं इधर लिख देते हैं, देखिए सीपी आ गया आपका 640। अब कह रहा है यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो एसपी बताइए। तो मुझे बताइए 10% हानि पर बेचा जाएगा, तो यानी 9/10 में बेचा जाएगा, तो एसपी कितना आ जाएगा आपका 640 का 9/10। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे।
एक जीरो से एक जीरो गुना करिए, 9 चौक 36 हासिल का 3, 9 छिंग 54 और 3 57, 576 आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, a-4b का होल ए स्क्वायर माइनस में 4b स्क्वायर की क्यूब प्लस में 64, ये आपको गिवन है। आपको देखिए, अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पता होगा। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर हमारा 0 होता है तब हम लगाते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हमारा 3abc के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं इस पूरे को ए मानता हूं, ठीक है, इस पूरे को मैं अगर बी मानता हूं और इस पूरे को मैं अगर कैपिटल सी मानता हूं, तो अगर हम इनको ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 2b से तो 2b प्लस माइनस का कट जाएगा, ए से ए प्लस माइनस का, 4c से 4c प्लस माइनस का कट जाएगा, वही आपका ए प्लस बी प्लस सी 0 आ जाएगा। तो आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को आपको 3abc 3 टाइम्स ऑफ इन सबका मल्टीप्लाई करके, यानी कि वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए बेस्ट तरीका क्या होगा, आप एक काम करिए, देखिए सी के साथ में आपको कुछ बड़ी बड़ी टर्म्स दिख रही हैं, ठीक है, 4c यहाँ तो आप एक काम करिए, सी को 0 पुट कर लीजिए, ए और बी को आप 1 पुट करिए और सी को आप 0 पुट करिए। तो अगर मैं ये पुट करता हूं तो आप मुझे बताइए, बी की वैल्यू 1 रखी है तो 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3, ठीक है, इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 4 में से 1 गया तो 3, और 3 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 27 आएगा ये। ठीक है, यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो प्लस का 64 आएगा, और ये 0 हो जाएगा और -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। तो कितना आएगा आपका 64 माइनस में 28, कितना बनेगा, 14 में से 8 गए तो 6, 5 में से 2 गए तो 3, 36 बच रहा है आपका ऊपर। ठीक है, नीचे देखते हैं। देखिए ए और बी, यानी 2 में से बन जाए, -1 का क्यूब होगा -1, इसको देखेंगे तो सी 0 हो जाएगा, और 2 का क्यूब होगा आपका 8 प्लस का 8, और इसको देखते हैं तो सी 0 हो जाएगा, -1 के क्यूब -1, तो नीचे क्या बचेगा आपका, 8 में से 2 गए तो 6, तो ये आपका 36 बटे में 6 आपका आ जाएगा कितना, 6। ठीक है, अगर 6 आ गया तो मुझे बताइए, ये वैल्यूज पुट करने के बाद कौन से ऑप्शन में 6 आ रहा है। अगर यहां देखते हैं तो 2 और 1 3, 3 चौक 12 है, यहाँ 0 1 और 0 1, तो ये आ रहा है आपका 12, जो कि नहीं होगा। ये तो माइनस में और पहले ही गिवन है तो ये वैसे नहीं होगा। सी चेक करते हैं तो 2 और 1 3, 3 दूनी 6, ठीक है, ये इतना आ गया 6, और यहाँ देखते हैं तो C0 1 और C0 1 गुना 1 1, तो यानी कि ये आ गया आपका 6, ये ऑप्शन आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या करें, क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट 7.2 था, 272 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में किस रन रेट किस औसत रन रेट से हमें रन बनाने पड़ेंगे। तो मुझे बताइए, 10 ओवरों में 7.2 के औसत से कितने रन बना दिए, 72, बनाने कितने थे, 272। ठीक है, तो वो 72 बना लिए हैं, तो रन बचे कितने हैं, 200। 200 आपको कितने ओवरों में बनाने हैं, 40 ओवरों में, कितने की एवरेज से, 4 पंजे 20, 5 की एवरेज से। ये आपका आंसर है ऑप्शन 4। इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि खंबे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखिए मैं आपको समझाता हूं तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लेते हैं ये एक पोल है, ये एक पोल है, ठीक है, थोड़ा इधर बनाता हूं। देखिए मान लेते हैं ये एक पोल है और इसने बोला है एक मीनार है, ठीक है, इनके बेस मिला देते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार जमीन पर स्थित है। कह रहा है खंबे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये अगर मैं पोल मानता हूं इसको, पोल के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको मिला देता हूं एक बार। ठीक है, 60 डिग्री गिवन है, तो बना लेते हैं। ये 60 डिग्री आपको गिवन है, और क्या गिवन है,
और मीनार के तल, ये मीनार है, मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो ये भी बना लेते हैं, ये आपको 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, लिख देते हैं, ये आपको गिवन है कितना, 60 डिग्री, और ये आपको गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको पोल माना है आपने, और ये माना है आपने ये पूरा मीनार। ठीक है, मीनार। ठीक है, अब आप देखिए गिवन क्या है आपको, यदि मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है, यानी ये यहां से यहां तक टोटल आपको 76 गिवन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर मैं खंबे की ऊंचाई को h मान लेता हूं तो ये हमें निकालनी है। अब मुझे बताइए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, देखिए कौन सी वाली की, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं जो मैंने येलो कलर में दिखाई है, तो मुझे बताइए, देखिए हमें पता है 30 के सामने अगर ये एंगल 30 है, तो मुझे बताइए ये एंगल कितना है, 60। 30 के सामने होता है 1, तो 60 के सामने कितना होता है, √3। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू h है, तो मुझे बताइए √3 की वैल्यू कितनी होगी, √3h। ठीक है, अगर ये √3h है, तो मुझे बताइए ये वाली वैल्यू कितनी आएगी आपकी, अगर ये √3h है तो ये भी √3h होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल की जिसमें 60 डिग्री का एंगल गिवन है। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, कि ये अगर 60 है तो मुझे बताइए ये एंगल कितने का होगा, 30 का। ठीक है, 30 के सामने होता है हमारा 1, तो 1 की वैल्यू अगर √3h है तो 60 के सामने होता है √3। ठीक है, 1 के सामने अगर 1 की वैल्यू √3h है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, √3 टाइम्स ऑफ √3h। ठीक, तो कितना हो गया ये 3h। देखिए ये वैल्यू आ गई आपकी 3h, और ये आपकी, ये आपने h मानी है तो ये भी h, तो मुझे बताइए ये टोटल लेंथ आपकी कितनी हो गई, ये 3h और ये h कितनी होगी, 4h। और ये आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 76। और h की वैल्यू अगर 76 है तो मुझे बताइए h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 चौका 76, 19 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। देखिए जो विभाज्य नहीं है, तो आप एक काम करिए, पहले वो संख्याएं निकाल लीजिए जो 3 और 7 से विभाज्य हैं, फिर आप टोटल संख्याओं में से अगर जो हैं विभाज्य उनको घटा देंगे तो नहीं वाली आ जाएंगे जो विभाज्य नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूं, देखिए 3 से विभाज्य कुछ संख्याएं होंगी और 7 से विभाज्य कुछ संख्याएं होंगी, पर कुछ संख्या ऐसी होंगी जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य होंगी, तो वो संख्या 21 से भी विभाज्य होंगी। ऐसी संख्या 21 है जिससे अगर जो संख्याएं 21 से विभाज्य होंगी वो 3 से विभाज्य होंगी, 7 से भी होंगी। ठीक है, अगर मैं देखिए 3 से विभाज्य वाली संख्याओं को मान लेता हूं a, और 7 से विभाज्य वाली संख्याओं को मान लेता हूं b, और 21 से विभाज्य वाली संख्याओं को मान लेता हूं c। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब मुझे बताइए कि अगर वो संख्याएं जो 21 से विभाज्य हैं उसमें देखिए 3 भी आ चुका है, 7 भी आ चुका है, इसका मतलब 3 और 7 तो 2 बार आ जाएगा। तो हमें फाइनली क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा a प्लस b, यानी जो 3 और 7 से विभाज्य हैं इसमें से हमें 21 वाली को घटाना पड़ेगा, यानी c को घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रिपीट हो गई थी 3 और 7 वाली, 2 बार आ गई थी, तो हमें c घटाना पड़ेगा। तो ये हमारी जो संख्याएं आएंगी ये वो संख्याएं आएंगी जो 3 और 7 से डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल हैं। तो अब मुझे बताइए, अगर वो निकालेंगे हम जो डिविजिबल है, तो हम टोटल में से इनको घटा देंगे तो वो आ जाएंगे जो नहीं डिविजिबल है। तो मुझे बताइए 500 से 650 तक टोटल संख्या है कितनी, 151। आई होप इतना तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 151 है। अब आप वो संख्याएं निकालिए जो 3 से डिविजिबल हैं। अगर मैं बात करता हूं, पहले ए निकाल देता हूं आपके लिए, ए यानी कि जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, जो 3 से डिविजिबल हैं, अगर हम उन संख्याओं की बात करें तो मुझे बताइए 500 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से डिविजिबल हैं, तो हमें यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। तो मैं पहली टर्म निकालता हूं 500 के आसपास जो 300 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो अगर मैं 500 यहाँ यूनिट इनका सम 6 करने के लिए, 500 का सम 6 करने के लिए मुझे 0 की जगह पर 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 501 होगी।
तब हमारा सम 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो पहली टर्म होगी वो तो होगी 501। ठीक है, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है, हम 3 का वो ले रहे हैं। ठीक है, और लास्ट टर्म की अगर हम बात करें तो मुझे बताइए इनका सम कितना है, 5 और 6 11 है। देखिए यहाँ अगर हम जीरो से ऊपर रखेंगे तो वो 650 से ज्यादा हो जाएगा, हमें कम करना पड़ेगा। मुझे बताइए 11 में से क्या कम करें कि जो 3 से विभाज्य हो जाए, तो हमें 9 बनाना पड़ेगा और 11 में से 2 घटाना पड़ेगा 9 बनाने के लिए। इसलिए 650 में से 2 घटाएंगे तो 648 आएगी आपकी लास्ट टर्म। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। तो आप क्या करेंगे अब, 501 प्लस में n-1 इंटू में d कितना है 3 बराबर लास्ट टर्म 648। ठीक है, a प्लस में n-1 इंटू डी बराबर लास्ट टर्म, मैंने ये कॉन्सेप्ट लगाया है। तो आप क्या करेंगे, अब यहां से 3n माइनस में 3 बराबर आपका कितना आएगा, देखिए 501 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 8 में से 1 गया तो 7, और 64 में से 50 गए तो 14। 147 प्लस में 3 होगा, इधर जाके प्लस 3 हो जाएगा 50, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50, दिया 150 होता है 50 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 3 से डिविजिबल हैं, 500 से 650 के बीच में, वो संख्याएं हैं आपकी 50। ठीक है, आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। तो इसी तरीके से आपको निकालनी है अब कौन सी संख्याएं जो आपकी 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, 7 से डिविजिबल निकालने के लिए आपको पहली टर्म बताइए मुझे जो 500 से बड़ी और 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, 500 के आसपास, तो 7 से देखेंगे, 7 7 49, बचेगा आपका 10। तो जीरो की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 7 से डिविजिबल करने के लिए, 4, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 514, 5 सॉरी 7 7 49 यानी 504 वो संख्या बनेगी आपकी। मैं कह सकता हूं पहली टर्म होगी आपकी 504। डिफरेंस आपका 7 ही है। और लास्ट टर्म की बात करें तो मुझे बताइए 7 नाम 63, बचे आपका 2 और 0। अब मुझे बताइए इसमें से क्या घटाएं कि 7 से डिविजिबल हो जाए। 14 बनाने के लिए 6 घटाना पड़ेगा, इसका मतलब 650 में से 6 घटा के लिख लीजिए 644। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपका ए कितना है आपका 504 प्लस में n-1 इंटू में डी कितना है आपका 7 बराबर लास्ट टर्म 644। ठीक है, 7 राम 63 2, 7 राम 63 2 और 6 घटा के आपका 644। ठीक है, अब देखिए आपका बनेगा 7n माइनस में 7 बराबर, इसमें से घटाइए 4 में से 4 जाएगा 0, 64 में से 50 गए तो 140, तो 7n बराबर बनेगा आपका 147। तो n की वैल्यू 21 सत्ते 147 होती है, n की वैल्यू आपकी 21 आ जाएगी। तो वो संख्याएं जो 7 से डिविजिबल होंगी वो संख्याएं आगे आगे आपकी 21। ठीक, अब आपको वो संख्याएं निकालनी है जो 21 से डिविजिबल होंगी इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अभी तक। तो मुझे बताइए ऐसी संख्याएं जो 21 से डिविजिबल हैं, पहली संख्या कौन सी होगी, 21 दूनी 42, बचे 8, 80 बनेगा, तो जीरो की जगह पर हमें 4 रखना पड़ेगा, तो हमारी ए आ जाएगी 504। ठीक है, डिफरेंस आपने 21 का ही लिया है। और लास्ट टर्म देखते हैं, तो 21 तिया 63, तो 630 आपकी लास्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे बताइए 504 यानी a प्लस में n-1 इंटू में d आपका 21 है, लास्ट टर्म आपकी 630 है, तो ये बनेगा आपका 21 n माइनस में 21 बराबर, घटाइए 10 में से 4 जाएगा तो 6, 62 में से 50 गए तो 126 बनेगा, और n की वैल्यू आएगी आपकी 21 n बराबर 147 हो जाएगा, n की वैल्यू आएगी आपकी 7। आई होप आपको क्लियर होगा यहां तक। तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी 7। अब मुझे बताइए ऐसी संख्याएं जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होंगी, तो a प्लस बी माइनस सी यानी 50 प्लस में 71, 50 प्लस में 21 71, 71 में से 7 जाएगा, तो वो संख्याएं जो 3 और 7 से डिविजिबल होंगी वो संख्याएं होंगी आपकी 64। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब इसने बोला है ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 और 7 से डिविजिबल नहीं हैं, तो टोटल में से आप 64 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 11 में से 4 गए तो 7, और 14 में से 6 गए तो 8, 87 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 7 से डिविजिबल नहीं है 500 से 650 के बीच में। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। दोस्तों
मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। मैंने बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में आपको समझाया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लगाया, बाकी आप डायरेक्टली बहुत जल्दी निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्षों में 7800 हो जाती है और 5 वर्षों में 11232 हो जाती है, दर बतानी है। तो आपको देखिए, कोई प्रिंसिपल था, ठीक है, वो 3 साल में तो हो गया कितना, 7800, और 5 साल में हो गया आपका कितना, 11232। ठीक है, तो मुझे बताइए यहां से आपको 2 साल का ब्याज कितना मिला। ठीक है, 32 का 32 आ जाएगा, और 12 में 60 गए तो 4 और 3, ये बचा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर मैं इसको प्रिंसिपल मान लेता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं प्रिंसिपल मानता, सॉरी, इसको अगर मैं प्रिंसिपल मानता हूं, इसी के ऊपर तो भाई हमें 2 साल का ब्याज मिल रहा है, इसी के ऊपर तो हमारी अमाउंट इतनी हो जा रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि 7800, 7800 इंटू में 1 प्लस में पी कितना है आपका, 1 प्लस में R/100, 1 प्लस में R/100। 2 साल की कहानी है ये, और कितनी अमाउंट हो जा रही है आपकी, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है माइनस पी करते हैं तब हमारा CI आता है, ब्याज आता है। ठीक है, तो ये अमाउंट का फॉर्मूला लगाया मैंने, 112 32। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इसको इसके नीचे ले आइए, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस में R/100 का होल स्क्वायर बराबर 112 32 अपॉन में 7800। ठीक है, अब आप 13 से काटिए इसको। अगर मैं इसको 13 से काटता हूं तो आपका बनेगा 13 अट्ठे 104, बचे आपका 8, 83 बन गया, 13 छिंग 78, और 13 चौका 52 पा। ठीक है, 13 से काटेंगे तो 600 बार, अब आप 6 से काटिए तो ये बनेगा नीचे 100, और इसको अगर हम 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 144। तो ये क्या होता है, अंडर रूट निकालेंगे तो ये 12/10 के बराबर हो जाएगा। तो 1 प्लस में R/100 आपका होगा 12/10, यानी कि 6/5। ठीक है, तो आप R/100 आपका होगा 6/5 - 1। ठीक है, कितना बनेगा, 6 में से 5 गए तो 1/5, और ये R की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5 इंटू में 100, 5 से कटेगा 20 बार, तो आपका आएगी रेट 20%। ये आपका आंसर है, ऑप्शन 1। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल आपको गिवन है 105.75। तो कह रहा है 100 रुपए प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुझे बताइए कि देखिए, इसके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं ये एक वर्ग गिवन है, हमें एक वर्गाकार फील्ड गिवन है, ठीक है, और कह रहा है इसमें एक रास्ता बनाया गया है, कितनी चौड़ाई का, 4.5 मीटर की चौड़ाई का। ठीक है, बना लेते हैं, मान लेते हैं ये 4.5 मीटर की चौड़ाई का एक रास्ता बनाया गया है, और मैं इसको दिखा देता हूं आपको, ये वाला वो रास्ता है। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, मुझे बताइए कि अगर मैं इस चौड़ाई को, जो हमें जितना जितना मीटर चौड़ा रास्ता है उसको मैं मान लेता हूं उसकी चौड़ाई x है, और इस स्क्वायर की मैं लेंथ मान लेता हूं, स्क्वायर की जो भुजा है वो मान लेता हूं मैं a। ठीक है, वैसे तो हमें ये चौड़ाई है इस रास्ते की वो 4.5 गिवन है, उसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, बट मैं ट्रिक बताने के लिए आपको ये मान लेता हूं। तो आपका होता है 4x इंटू में a+x, ये होता है आपका इस वाले जो जो रास्ते का एरिया है उसका फॉर्मूला, ये होता है आपका एरिया। ठीक है, अगर आपका रास्ता इस स्क्वायर के बाहर की तरफ बनाया गया होता तो यहाँ a+x की जगह पर a-x आ जाता। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करिए, 4 इंटू में x की जगह पर 4.5 रखिए, इंटू में a आपको निकालनी है, प्लस में x की वैल्यू कितनी की बना आपको 4.5। ठीक है, ये a है, बराबर एरिया कितना का बना, 105.75। देखिए, हमसे पूछा क्या है, 100 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा पूछा है, तो 100 रुपए के हिसाब से मुझे बताइए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। ठीक है भाई, 100 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा, यानी कि हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से
ए निकालिए पहले, पेरीमीटर के लिए ए की जरूरत पड़ेगी। गुना करिए, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16 और 2 18 आएगा, इंटू में ए प्लस में 4.5 बराबर आएगा आपका 105.75। 18 ए प्लस में गुना करेंगे, 18 पंजे 90, 18 चौक 72 और 9 81 बराबर 105.75। तो यहाँ से 18 ए बराबर आएगा आपका, घटाइए इसमें से 81 को, 5 में से 1 गया तो 4, 8 10 में से 8 गए तो 2, 24.75 आ जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 से काट लीजिए पहले, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 7 63, 9 दूनी 18 बचे 6, 9 7 63, 9 पंजे 45, 2.75। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200, 2.75 अपॉन में 2। ठीक है, अगर ए की वैल्यू इतनी आ चुकी है तो मुझे बताइए 4 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी। 4 इंटू में 275, 275 बटे में पॉइंट हटा के मैंने 100 लिख दिया है और 2 था, और कह रहा है इस पे 100 रुपए की दर से, बोला है ना 100 रुपए की दर से बाड़ लगाने का खर्च, यानी 100 के रेट से, 100 से तो ये 100 कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 2 बार, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 275 दूनी 550। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 23 मीटर लंबा खंबा एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3√5 मीटर ऊपर स्थित है तक पहुंचता है। ठीक है, खंबे के पाद बिंदु को समान रखते हुए गली के दूसरी ओर 4√15 मीटर ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचाने के लिए घुमाया जाता है, सड़क की चौड़ाई बताइए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। मान लेते हैं ये गली की चौड़ाई है, ठीक है, इसने बोला है गली के एक साइड और गली के दूसरी साइड। मान लेते हैं गली के एक साइड ये, और ठीक है, और गली के दूसरी साइड की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए बोल रहा है 23 मीटर लंबा खंबा। देखिए मान लेते हैं यहां कहीं खिड़की है गली के एक साइड में, जो कि जमीन से भूतल से 3√5 मीटर ऊपर है। तो मैं कह सकता हूं ये 3√5 मीटर की हाइट पर एक खिड़की है, और मान लेते हैं यहां से एक पोल डाला गया होगा इस खिड़की के, 3√5 मीटर की ऊंचाई तक इस खिड़की तक पहुंचता है, ये बोला गया है। ठीक है, तो मुझे बताइए, मैं यहां से इस पोल को ऐसे डाल देता हूं। ठीक है, 3√5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और कह रहा है खंबे के पाद को समान बिंदु पर रखते हुए, यानी पाद को हमें समान बिंदु पर यही रखना है, और गली के दूसरी ओर अब की बार 4√15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यहां तक पहुंचता है। ठीक है, ये बोला गया है कि अब की बार 4√15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दूसरी एक खिड़की है, वहां तक पहुंचता है, और ये 23 मीटर इस खंबे की लेंथ है, ये 23 मीटर ये खंबे की लेंथ है। अब हमसे पूछा है इस गली की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई। तो मुझे बताइए, अगर मैं इस लेंथ को ए मान लेता हूं और इस लेंथ को मैं बी मान लेता हूं, तो मुझसे पूछा है क्या है, टोटल ए प्लस में बी पूछा है। ठीक है, अब आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या आप ए निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मुझे बताइए कितना आ जाएगा, ए बराबर आएगा आपका 23 23 529 माइनस में 3 3 9 पंजे 45 अंडर रूट में। ठीक, कितना आ जाएगा आपका, 9 में से 5 गए तो 4, और आपका 52 में से 4 गए तो 48, 484। मुझे बताइए 22 22 484 होता है तो 22। मैं कह सकता हूं कि ए की वैल्यू तो आ गई आपकी 22। ठीक है, अब आप निकालिए बी की वैल्यू। बी की वैल्यू अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में देखेंगे तो मुझे बताइए बी निकालने के लिए 23 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो बी निकालेंगे तो 23 23 529 माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 गुना में 4 चौक 16, 15 15 225 और 15 240 हो जाएगा आपका। ठीक है, आप इसका स्क्वायर करके देख लेना, 240 ही आएगा। तो इसको घटाइए, 9 का 9 आ जाएगा, और 12 में से 4 गए तो 8, 4 में से 2 गए तो 2, 289 अंडर रूट में 17 17 289 होता है, 17 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आएगी आपकी 17। ठीक,
अब मुझे बता दीजिए कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ से आपकी a की वैल्यू है आपकी 22, ये वैल्यू होगी आपकी, a की वैल्यू है 22 प्लस में b की वैल्यू है 17, 17 और 22 आपका कितना हो जाएगा 39। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। बोलिए आया मजा? आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में जीवाएं पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु टी पर मिलती हैं। पी क्यू वृत्त का व्यास है। ठीक है, पहले बना लेते हैं। एक सर्कल गिवन है, ठीक है, और कह रहा है पी क्यू इस सर्कल का व्यास है, तो एक इसका व्यास भी बना लेते हैं। मान लेते हैं ये पी क्यू इसका व्यास है। ठीक है, नाम दे देते हैं पी क्यू, पी और क्यू। ठीक है, कह रहा है पी आर और क्यू एस, यहां से कोई जीवा होगी जिसको आगे बढ़ाने पर ये किस बिंदु पर मिलते हैं, ये टी बिंदु पर मिलते हैं। मान लेते हैं ये एक जीवा है पी आर और इसको आगे बढ़ाया गया है, और मान लेते हैं पी आर इसको आगे बढ़ाया गया है, और एक और है क्यू एस, इसको भी आगे बढ़ाया गया है, और कह रहा है ये टी बिंदु पर मिलते हैं, ये बोला गया है। ठीक है, तो देखिए ये आपका पी आर एक जीवा थी आगे बढ़ाने पर, और क्यू एस एक जीवा थी आगे बढ़ाने पर, ये टी बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, एंगल आर ओ एस 42 है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसने बोला है आर ओ एस, ये आपको गिवन है 42 का। ठीक है, देखिए आर ओ एस यानी कि ये और ये आपको 42 का गिवन है। ठीक है, ये वाला एंगल गिवन है आपको 42 का। पूछा क्या है आपसे, एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताएंगे, देखिए मैं इसको थीटा मान लेता हूं जो हमसे पूछा है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, बड़ा ध्यान से आप देखेंगे। अगर मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल पी ओ आर की, तो आप मुझे बताइए ओपी और ओ आर क्या आपको रेडियस दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। तो मुझे बताइए अगर ये रेडियस है तो मुझे बताइए ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे आपस में? बिल्कुल होंगे। तो मुझे बताइए ये अल्फा और अल्फा हो जाएंगे। तो मुझे बताइए त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम ट्रायंगल पी ओ आर में 180 होता है। तो मुझे बताइए ये तीसरा एंगल कितने का बचेगा? ये अल्फा अल्फा है तो ये तीसरा एंगल बचेगा आपका 180 माइनस में 2 अल्फा। ठीक है, अब इसी तरीके से अब आप बात करिए इस वाली ट्रायंगल में, ट्रायंगल ट्रायंगल ओ क्यू एस में। तो मुझे बताइए ये ओ क्यू और ओ एस दोनों रेडियस हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो मैं इन एंगल्स को दोनों को बीटा बीटा मान लेता हूं। तो मुझे बताइए त्रिभुज का तीसरा एंगल कितना बचेगा आपका? 180 माइनस में 2 बीटा। ठीक है, अब आप एक चीज बड़ा ध्यान से यहां नोटिस करेंगे, वो क्या कि मुझे बताइए क्या स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 का होता है? ये इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा? नहीं होगा। 180 माइनस में 2 अल्फा, 180 माइनस में 2 बीटा, और इस 42 का सम कितना होगा आपका? 180। ठीक है, मैं लिख देता हूं। तो मुझे बताइए 180 माइनस में 2 अल्फा प्लस में 180 माइनस में 2 बीटा प्लस में 42, इनका सम होगा आपका 180 के। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? 180 और 180 360 और 42 402, इधर ले जाइए। ये बचेगा आपका -2 कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस में बीटा बराबर 180 माइनस में 402, कितना बचेगा आपका? ये बनेगा आपका 2 का 2 आएगा, और 40 में से 18 गए तो 22। ठीक है, माइनस का, तो ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, माइनस से तो ये माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा 222, 111 बार। तो मुझे बताइए अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 111। अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस ट्रायंगल पी क्यू टी में क्या ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम 180 होगा? बिल्कुल होगा। मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल पी क्यू टी। ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में ये एंगल जो हमें निकालना है थीटा बराबर होगा आपका 180 के। बिल्कुल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हो? 111 है, प्लस में थीटा बराबर 180। अब मुझे बताइए थीटा का मान कितना आ गया आपका? 180 माइनस में 111 कितना आ जाएगा आपका? 69 डिग्री।
ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकल है। कह रहा है 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिलाई जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए। तो मुझे बताइए कि 25 किलोग्राम चांदी तो है अभी, उसमें कह रहा है कितनी चांदी मिलाई जानी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि 25 में अगर मैं x kg चांदी मिला देता हूं तो कह रहा है नए मिश्र धातु में 50% चांदी होनी चाहिए। 50% मतलब हाफ होनी चाहिए इसका, यानी कि इसके हाफ हो जानी चाहिए। ठीक है, बराबर। कह रहा है पहले मुझे बताइए पहले चांदी थी कितनी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा। पहले चांदी थी कितनी, 40% चांदी थी। ठीक है, मिश्र धातु में 40%। तो मुझे बताइए इस 25 का 40% यानी कि 2/5 निकालेंगे तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 आएगा। ठीक है, और प्लस में इसमें हमने x ऐड किया है। तो मुझे बताइए कितना बना, 25 प्लस में x बराबर 20 प्लस में 2x। x को इधर ले जाइए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। यही आपसे पूछा था कि कितना ऐड किया था, ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक्स वाई और जेड एक काम को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। देखिए पहले लिख लेते हैं क्या बोला है हमसे। 3 पर्सन्स गिवन है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, कह रहा है एक्स किसी काम को कर सकता है 46 दिनों में, वाई कर सकता है 92 डेज में और जेड कर सकता है 23 डेज में। तो मैं इनका टोटल वर्क मान लेता हूं। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम 92। ठीक है, अब मैं इनकी एफिशिएंसी की अगर बात करता हूं तो मुझे बताइए कि एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी, 46 दूनी 92। ठीक है, एक्स की एफिशिएंसी आएगी 2, वाई की आएगी 92 एकम 92 1, जेड की आएगी 23 चौका 92 4। ठीक है, कह रहा है एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। तो मुझे बताइए एक्स ने 2 दिनों तक तो अकेले ही काम किया है, 2 दिनों बाद ही तो भाई उसके साथ ये जुड़ा है वाई। ठीक है, तो एक्स ने 2 की एफिशिएंसी से 2 दिन में कितना काम कर दिया, 4। ठीक है, अब इसने 4 काम कर दिया तो मुझे बताइए काम बचा कितना है, 88। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है। अगर प्रारंभ से 8 दिनों बाद जुड़ता है तो इसका मतलब देखिए वाई 2 दिन बाद जुड़ा है और 2 दिन का काम हमने एक्स का निकाल ही लिया है। तो मुझे बताइए कि जो एक्स और वाई है इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया है। भाई 2 दिन का हम पहले एक्स का निकाल चुके हैं तो 2 दिन बाद, और वाई 2 दिन बाद जुड़ा ही है तो 2 से 8 दिनों तक यानी कि 6 दिन तक इन्होंने काम किया है। अब मुझे बताइए इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 3। ठीक है, 3 की एफिशिएंसी से इन्होंने 6 दिन में, 6 दिनों में कितना काम कर दिया, 18। बड़े ध्यान से समझते चलिए, 18 काम इन्होंने कर दिया। काम बचा कितना है, 88 में से 18 गए तो 70। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्स ने कितने दिनों तक काम किया मुझे बताइए। अब ये जो 70 काम है, अब ये तो इन तीनों ने किया होगा भाई। ठीक है, अब तो तीनों जुड़ चुके हैं तो 70 काम में ये तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 3 और 4 7। 7 की एफिशिएंसी से इन्होंने कितना टाइम लिया, 10 दिन। अब मुझे बताइए, अब कह रहा है एक्स ने कितने दिन तक काम किया। तो मुझे बताइए एक्स ने देखिए 2 दिन तक तो यहां काम किया था, 6 दिन तक या वाई के साथ किया था, 6 और 2 8 और 10 दिन ये, यानी 18 दिन काम किया है। तो 10 प्लस में 2 प्लस में 6, टोटल 18 दिन एक्स ने काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। ऑप्शन 1 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, ए बी और सी ने साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 का निवेश किया जबकि बी और सी ने 25,000 का निवेश किया है। देखिए 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ए ने किया है 29,000, बी ने किया है 25,000 और सी ने किया है 25,000। ठीक है, क्या कह रहा है, 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। तो मुझे बताइए 4 महीने तक तो ये ही रहे, 4 महीने बाद उसने 3,000 निकाल लिए तो बचे कितने भाई, 26,000 बचे। और ये कितने दिन के लिए, 8 महीने के लिए, बाकी 8 महीने के लिए।
ठीक है। अब कह रहा है इसके 2 महीने बाद, यानी 4 महीने के 2 महीने बाद, यानी 6 महीने बाद मैं कह सकता हूं, 6 महीने बाद सी ने 12,000 रुपए और निवेश किए। तो इसका मतलब 6 महीने तक तो ये ही रहे थे, इसके बाद इसने 12 और ऐड कर दिए, तो 12 और 25 कितने हो गए, 37,000 हो गए। और ये इसने अगले 6 महीने के लिए किए। अब इसने कह रहा वर्ष के अंत में 33,200 का लाभ हुआ है, तो कह रहा सी का हिस्सा उसमें कितना है। अगर बी की कोई बात ना करी तो इसका मतलब बी ने तो पूरे 12 महीने तक छेड़ा ही नहीं है, इतने ही पैसे रहे 12 महीने के लिए। अब आप मुझे बताइए, इनको आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 29 दूनी 58, 58 दूनी 116, ये हो गया आपका 116, और ये हो गया आपका 8 6 48, हासिल का 4, 8 दूनी 16 और 4 20। ठीक है, कितना बन गया, 8 और 6 14, और 20 और 11 31, और 1 32, 324 आ गया। ठीक है, इनको गुना करेंगे तो आपका 12 पंजे 60, हासिल का 6, 12 दूनी 24 और 6 300 आ गया। और इनकी गुना करते हैं तो 7 6, देखिए 25 छिक्के 150, 150, और आपका ये आ गया 6 सत्ते 42, 4 6 18 और 4 22। ठीक है, कितना बनेगा, 372। ठीक है, अगर मैं इनका रेशो ले लेता हूं तो कितना बनेगा, देखिए 4 से 8 या 24 नहीं, 4 से 4 सत्ते 28, ये कट जाएगा, 4 9 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 4 से काटिए। अगर मैं 4 से काटता हूं तो आपका 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 से काटता हूं तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, इसको 4 से काटता हूं तो 4 नाम 36, 4 नाम 36, हासिल का 4 नाम 36 बचा 1, 4 तिया 12। ठीक है, अब देखिए आपसे सी का हिस्सा पूछा था, सी आपको 93 दिख रहा है, 93 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 93 आपको 31 छिप रहा है। ठीक है, तो जो भी 31 का मल्टीपल आप आंसर चेक करिए, तो देखिए 31 चौका 124 होता है, आपका एक ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बाकी 31 के मल्टीपल नहीं है, आप चेक करके देख सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना था, यहां इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मल्टीपल चेक करके आप कर सकते थे, बट मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सवाल के हमारे हिसाब से टोटल वैल्यू कितनी है, 5 और 3 और 5 8 और 1 9, और 9 और 7 16, 16 और 8 24, और 1 25, 259 है। और सवाल के हिसाब से कितनी गिवन है, 33,200। ठीक है, तो इधर लिख देता हूं, देखिए 33,200 जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 259 की, और हमसे पूछी है 9 और 7 16 और 8, देखिए ये 249, 5 और 3 8 और 1 9, और 9 और 7 16, 16 और 8 24, 249 आएगा ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका 249। ठीक है, 9 और 4 13 और 2 15, 3 से कट रहा है, 3 3 6 और 2 8, और हमसे पूछा क्या है, सी का हिस्सा, यानी कि 93 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो देखिए 3 से काटिए इसको, 3 अट्ठे 24, और 3 तिया 9, और 3 से काटेंगे तो 31 तिया 93, और 4 से देखिए 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32 और 1 33, ये 4 बार कट रही है, 400, तो गुना करिए 0 0, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12,400 आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र O है, टी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, और टी ए वृत्त की स्पर्श रेखा है, ओ टी 26 है। ठीक है, देखिए पहले बना देता हूं आपके लिए, मान लेते हैं ये एक सर्कल गिवन है, और क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर व्यास गिवन है। तो देखिए अगर मैं इसका एक व्यास बना देता हूं इसका पहले, ठीक है, क्या कह रहा है, इसका केंद्र O है, टी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, और टी ए वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो मान लेते हैं यहां किसी बिंदु टी से इसकी स्पर्श रेखा बना लेते हैं, टी ए। ठीक है, देखिए इसने गिवन क्या है, ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये स्पर्श रेखा ए पर टी वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो क्या कह रहा है, ओ टी हमें गिवन है कितनी, 26, व्यास कितना गिवन था, 20, तो मैं कह सकता हूँ रेडियस होगी 10, और ओ टी कितनी गिवन है, ओ टी ये वाली लेंथ आपको गिवन है 26, आपसे पूछिए टी ए स्पर्श रेखा की लंबाई, ये पूछी है, और ये आपको 26 गिवन है,
ठीक है, बड़ा आसान हो गया अब तो देखिए, ये अगर 26 गिवन है तो आपको पता है 5 12 13 और 10 26 और 24 का ट्रिपलेट होता है, 10 24 26 का, तो ये लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, 24। ऑप्शन 1 आपका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपके ये टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो 11 अप्रैल 2022 को जो पेपर हुआ था सीजीएल प्री 2021 वाला, उसके सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत अच्छे वे में, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपको समझाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और इसका फायदा उठा सकें, और हाँ, लाइक करिए। ठीक है, और देखिए, अगर आपको इस लेक्चर की जो मैंने आपको समझाया है इसी सॉल्यूशन के साथ में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है HS एग्जाम मैथ्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको हर लेक्चर की पीडीएफ मिलती रहेगी जो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।